मणिपुर नामक एक गांव था। उस गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था और उसके साथ एक पिंकी नाम की लड़की भी रहती थी। दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे। दोनों हमेशा साथ में रहते थे और साथ में खेलते भी थे। राहुल अपने दादाजी के साथ एक छोटे से घर में रहता था और एक दिन राहुल के दादाजी राहुल को और पिंकी को जादुई चिराग की कहानी सुनाते रहते हैं। तभी राहुल दादाजी से पूछता है, दादाजी, जादुई चिराग से जिन बाहर कैसे निकलता है? जिनको बाहर निकालने के लिए जादुई चिराग को हाथ से लगरना होता है। दादाजी, हम लोग उस जिन से क्या क्या मांग सकते हैं? प्लीज हमें बताइएगा, क्या वो जिन हमें देगा? पिंकी बेटा, वह जिन तुम्हारी 3 ख्वाहिशों को पूरा करेगा। तुम जो चाहो वो उस जिन से मांग सकती हो। अच्छा बच्चों, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे खेतों पर कुछ काम करना है। ठीक है दादाजी, बाय बाय। दादाजी के जाते ही राहुल बोलता है पिंकी से, पिंकी, कल सुबह ही उस जादुई चिराग को खोजने के लिए जंगल की तरफ चलेंगे। हाँ राहुल, क्यों नहीं, मैं जादुई चिराग को खोजने के लिए जरूर जाऊंगी। अगली सुबह होते ही राहुल और पिंकी जादुई चिराग को खोजने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। इस तरह से वो बहुत दूर आ जाते हैं, पर फिर भी उन्हें जादुई चिराग नहीं मिलता है और अब दोपहर का भी टाइम हो जाता है और दोनों काफी थक जाते हैं। तभी एक जगह रुकते हुए पिंकी राहुल से बोलती है, राहुल, हम लोग जंगल में बहुत दूर आ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि जादुई चिराग मिलेगा। चलो घर चलते हैं। हाँ पिंकी, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ, लेकिन हम दोनों को ऐसे हार नहीं मारना चाहिए। हाँ राहुल, तुमने सही कहा, पर वह देखो, सामने कुछ चमचमाती हुई जग सा कुछ दिख रहा है। फिर वह दोनों वहाँ से चलते हुए उसे चीज के पास जाते हैं और वहाँ पर जैसी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वह तो सच में चमचमाती हुई जादुई चिराग है। मुझे लगता है कि जादुई चिराग यही है। हाँ राहुल, तुमने सही कहा, जादुई चिराग यही है जिसकी तस्वीर दादाजी ने दिखाया था। पिंकी, इसका मतलब हमें जादुई चिराग मिल गया। राहुल, दादाजी ने जादुई चिराग से जिन को बाहर निकालने के लिए जादुई चिराग को हाथ से लगरने के लिए कहा था। हाँ पिंकी, तुमने सही कहा, मैं इस जादुई चिराग को हाथ से लगड़ता हूँ। फिर राहुल वहाँ से चलते हुए जादुई चिराग के पास आता है और आकर वहाँ पर बैठ जाता है और फिर अपने हाथों से उस जादुई चिराग को लगरने लगता है। तभी कुछ ऐसा होता है, उसमें से एक जादुई सा नीला जीन निकलता है। राहुल, यहाँ देखो, जादुई चिराग से जिन सच में बाहर आ गया, जैसा कि दादाजी ने बताया था। अब आप जो चाहे वो मांग सकते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। अरे वाह जिंजी, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं अपनी पहली ख्वाहिश आपसे मांगता हूँ। फिर राहुल उस जीन से बोलता है, जिंजी, मुझे अपने फैमिली के लिए बहुत बड़ा घर और साथ में बहुत सारे पैसे भी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। तभी वह जिन राहुल के फैमिली के लिए एक बड़ा सा घर बनवाता है और बहुत सारे पैसे ले आता है। मेरे आका, आपकी पहली ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। राहुल, हमारे गांव में पढ़ने के लिए अच्छा स्कूल नहीं है, तो तुम दूसरी ख्वाहिश में बड़ा सा स्कूल में मांग लो। हाँ पिंकी, तुमने सही कहा, मैं ऐसा ही करता हूँ। अब आप अपनी दूसरी ख्वाहिश बोलिए। जी, मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि मेरे इस गांव में बहुत बड़ा स्कूल और बहुत सारे किताबें आ जाए। जो हुक्म मेरे आका। ख्वाहिश पूरी हुई। अब आप अपनी तीसरी ख्वाहिश मांगिए। तीसरी ख्वाहिश मांगने से पहले राहुल और पिंकी एक दूसरे को देखते हैं। जी, मेरी तीसरी ख्वाहिश है कि मैं और पिंकी हमेशा दोस्त बनकर रहे और हम लोग का दोस्ती कभी न टूटे। अच्छा, तो अब यह लो, आपकी तीसरी ख्वाहिश भी पूरी हुई। और मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त बनकर रहूंगी। हाँ पिंकी, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं तोड़ूंगा, मैं तुम्हारा हमेशा दोस्त बनकर रहूंगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे आका, आपकी तीनों ख्वाहिश पूरी हुई है। अब इस जादुई चिराग की मदद से अपने गांव वाले लोगों की मदद करना। जी, मैं ऐसा ही करूंगा। उसके बाद राहुल और पिंकी इस जादुई चिराग को अपने गांव की तरफ लेकर जाने लगते हैं। गांव में चमत्कार रूप से राहुल का घर बनने के बाद और स्कूल बनने के बाद
पूरी बात गांव में फैल जाता है और सभी गांव वाले लोग राहुल का इंतजार करते रहते हैं। अरे वाह राहुल बेटा, तुमने आखिर जादुई चिराग को ढूंढ ही लिया। मुझे लगा था कि यह सारे चमत्कार जादुई चिराग ने ही किया है। दादाजी, आपने जादुई चिराग के बारे में जैसा बताया था, मैं और पिंकी वैसा ही किया था, तब जाकर यह चमत्कार हुआ है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया बात है। अब तुम इस चिराग की मदद से गांव वाले लोगों की मदद करते रहना। फिर गांव के सभी लोग खुशी से घूमने लगते हैं। तभी राहुल बोलता है, दोस्तों, क्या सीखा आपने? अगर आपको इस तरह का मौका मिले तो खुद की भला के साथ साथ दूसरों का भी भला करना चाहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।